विद 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम नंबर को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यूज करके इस वजह से नंबर को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पावर ऑफ 10 के अंदर जो है उसकी फॉर्म बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको तो लिख सकता हूँ कि नंबर, इसके अंदर नंबर को नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस in some power of 10 की पावर के अंदर जो है हम एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास जो है, अगर मैं लिखूंगी डिस्टेंस जो है हमारे पास जो है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो वो है हमारे पास 384000000। ये हमारे पास जो है ना वो क्वांटिटी अवेलेबल है। मैं उससे भी इसको कंफर्म कर देता हूँ जी, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे पास जो है क्वांटिटी अवेलेबल है, ये हमारे पास जो है नंबर दिया हुआ है। तो हम जो है ना इसको लिखने के लिए हमें दिक्कत होती है कि हम इतने नंबर ऑफ जीरो जो है उसके साथ लगाएं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है ना पॉइंट हमें देखना होता है। तो इससे भी पहले मैं जो है ना प्रीफिक्सेस के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि जब कभी हम पॉइंट जो है वो पीछे से आगे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे से आगे की तरफ लेके आ रहे थे, तो पावर जो है उसकी हमारे पास वो नेगेटिव आएगी। काउंटिंग जो है नंबर की हम वैसे ही करेंगे, बस पावर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे जी। फिर अगर हम पॉइंट जो है वो आगे वाली साइड से पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, तो पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव होगी। काउंटिंग हम उसी तरह करेंगे, बस पावर जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, जो कि हम नहीं लगाते। क्लियर, ये चीज जो है वो आपको बतानी जरूरी थी। और अब इसके अंदर हमने जो है वो पॉइंट शिफ्ट करना है, तो इस मीन के पॉइंट जो है हमारा इधर नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट जो है इस तरह की क्वांटिटीज के अंदर पॉइंट जो है वो लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे जो है मैं पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं पीछे की साइड की तरफ। तो अगर मैं पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं इसका इधर से इधर फिर नेक्स्ट वन, और फिर उसके बाद अगर मैं इसके 4 के पीछे कर दूं पॉइंट को, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा इस फॉर्म के अंदर, तो वो ये जो है हम एक और क्वांटिटी में कर देते हैं, एक और जैसे नंबर पीछे ले जाते हैं इसको हम। तो ये पॉइंट मैंने जो है शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो 4 डिजिट जो हैं जो नॉन जीरो होंगे वो तो लिखे जाएंगे, और उसके बाद काउंट भी होंगे, और उसके अलावा जो से जीरो होंगे वो हम काउंट कर लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। देखें कितने पॉइंट, जहां से पॉइंट हमने उठाया और जहां पे रखा उनके दरमियान डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो into 10 की पावर 8, क्योंकि पॉइंट आगे से पीछे की तरफ ले गया तो पॉजिटिव पावर आएगी। तो ये जो है हमने इसकी स्मॉल शॉर्ट फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में जो है ना हमने इसे लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है जी। इसके बाद अब एग्जांपल्स में मजीद आपको दे रहा हूं। एग्जांपल सबसे पहले हम जो है देखते हैं, बुक में अवेलेबल है एग्जांपल है 6 2 7 5 0। ये हमारे पास बुक में जो से एग्जांपल अवेलेबल है। तो अब इसका जो है ना मैं आपको हर तरीके से हर एंगल से इसका पॉइंट शिफ्ट करके जो है ना आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले मैं जो है इसका पॉइंट में चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि लास्ट पे है। उसके बाद सबसे पहले ये पॉइंट मैं उठा के यहां से उठा रहा हूं और यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। क्लियर, तो ये जो सी रकम है वो कैसे बनेगी 627.5 into 10 की पावर, जहां से पॉइंट उठाया और जहां पे रखा उन दोनों के दरमियान डिजिट कितने हैं 1 और 2, ये 2 हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैं इधर से रेज कर रहा हूं। ये नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो है हम पॉइंट यहां से उठा के मैं ये 7 के पीछे पहले लेके जा रहा हूं। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 6275 into 10 की पावर है, यहां से पॉइंट उठाया और यहां पर रखा, इनके दरमियान 1 2 3 डिजिट है, ये 3 हमारे पास आ गया। क्लियर। उसके बाद अगर इसको भी हम छोड़ दें तो अगर हम देखेंगे
कि मैं पॉइंट यूनिट 2 से पहले लेके आ रहा हूँ, ये पॉइंट मैं अगर 2 से पहले लेके आ रहा हूँ तो ये रकम लिखी जाएगी 6.275 into 10 is की पावर 1 2 3 4 क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट फिर जो सा वो पॉइंट, अब देखिए ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, इसके पीछे जाएंगे तो वहां पे जीरो आ जाएंगे, तो मैं ये पॉइंट जो है ना उठा के शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ 6 से पहले, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, मैं पॉइंट यहाँ पे आया तो 0.6275 into 10 की पावर 1 2 3 4 5 इस तरह ये जो है पावर रेंज जो ना शुरू हो जाएगी। क्लियर है। ये मैंने आपको जो है एक एग्जांपल को जो है वो हर तरीके से डिजिट बाय डिजिट जो है पॉइंट शिफ्ट करके और उसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म जो है मैं आपको बता दी है। क्लियर है, सब कुछ समझ आ गई है जी। उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं तो उसके अंदर जो है मैं लिख देता हूं, ये आपकी बुक्स के अंदर अवेलेबल है एग्जांपल नो। इतने ज्यादा जीरो जो है वो हमें लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। एक तो कि स्पेस की ज्यादा मान लेते हैं और ऊपर से हमारा टाइम भी जो है वो वेस्ट हो रहा है। क्यों ना हम इसका पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर दें और पॉइंट शिफ्ट करने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर स्टैटिक एक्सप्रेशन में लिख दें। तो ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ से उठा के इसको रख लूं यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो है हमारे पास आ जाएगी फॉर्म 3.0 into 10 raised की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 10 raised की पावर 9। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है वो बन गए। क्लियर हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर हम कि 0.000548 ये मैं बुक से देख रहा हूँ एग्जांपल कि मैंने अपने से बुक से कोई नहीं बनाई तो आगे आपको दिक्कत ना हो इसके अंदर जी। इसके अंदर जो है हम पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट इसका पहले से अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट उठा के मैं यहां से उठा के यहां पे रखूंगा। क्लियर है, क्योंकि ये जीरो है, इनके दरमियान में पॉइंट नहीं रख सकता, उसी तरह वैल्यू जो है बढ़ेगी, तो लिहाजा ये पॉइंट उठा के मैं यहां पर रख दूं 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये मैं आपको बात बताता जी। पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया 5.48 into 10 इसकी पावर यहाँ से उठाया यहाँ पे रखे हम दोनों के दरमियान डिजिट 1 2 3 4 4 और पीछे से पॉइंट लेके आ रहे हैं तो पावर जो है वो क्या होगी हमारे पास नेगेटिव। क्लियर। तो एक सवाल इसके अंदर ये निकलता है कि हमने पॉइंट शिफ्ट कहाँ पे करना है जी। पॉइंट कौन सा शिफ्ट है वो आपकी इसके अंदर मर्जी होती है कि आपने जहाँ भी शिफ्ट करना है वहां पर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें ये कहती है कि आपने जहां से भी काउंट करना शुरू कर रहे हैं आपने फर्स्ट लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होते हैं हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 1 चलते जाएंगे और जीरो जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। नॉन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है हमें से शिफ्ट करना होता है और उसके बाद हमने जो है वो काउंट कर लेनी होती है क्वांटिटी जो से डिजिट्स है हमारे पास। देखिए अब ये मैंने जो उसका एक एग्जांपल है, इसको जो है 3-4 मेथड से किया है, तो आप इसके अंदर से चेक करें कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बनी है। देखिए ये हमारे पास जो है पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, हालांकि इधर से आते हुए हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट 6 था, तो हमने हमेशा लेफ्ट साइड से ही चेक करना है कि नॉन जीरो डिजिट पहला कौन सा है। तो अगर ये भी नहीं है, अगर ये इसे चेक करेंगे तो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नहीं, क्योंकि इसके 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट किया हुआ है, हमें 6 के बाद 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो होता है ना ये हमारे पास जो है वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों कि इसके जो है लेफ्ट साइड से आते हुए 6 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट जो है शिफ्ट किया गया है और बाकी जो है हमने नंबर से डिजिट से काउंट करके 10 की पावर के अंदर हमने लिख दिया है। क्लियर है। ये आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो पॉइंट को शिफ्ट करना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। क्लियर है। इसके अलावा आपने बुक से जो है इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इनमें से कोई भी जो है ना आपने इसकी एग्जांपल जो है साथ डिनोट कर देनी है। क्लियर हो गया।